अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज की ये वीडियो जो है वो कुछ पेरेंट्स की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए है, जो ये समझ नहीं पा रहे कि नया जो पेपर सेटअप हम कर रहे हैं या पेपर का इम्तहानात का जो नया सिलसिला है उसमें अक्सर वालिदैन बार बार आते हैं कि जी बच्चे कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया। वो अकेडमीज़ में बच्चे जाते हैं तो अकेडमीज़ वाले जो है वो पेरेंट्स को बुला के कहते हैं जी आउट ऑफ सिलेबस आ गया इसलिए बच्चे का रिजल्ट नहीं आया। तो मैंने सोचा कि आज मैं इस बात को आप लोगों के लिए क्लियर कर दूं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है या नहीं आ रहा, पेपर करने में बच्चों को मुश्किल क्यों आ रही है। आप देखिए पीछे हमने 2020 और 2021 कोरोना में गुजारे हैं, जिसमें हमने अपना पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम चेंज किया टू कोप विद दैट चेंज, कि हम उस तब्दीली के साथ कैसे जो है अपने आप को अलाइन कर सकते हैं। अब 2022 में जब बच्चे आए तो उस 2020 और 21 के कोरोना के असरात के साथ आए, जिसमें बच्चों की लर्निंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई, बच्चों का राइटिंग बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव हुई। दूसरा आप ये देखिए कि अभी भी मेरा ख्याल है कि अगर आप ये नहीं समझ पाए कि कभी भी ज़माने में ऐसा डिज़ास्टर आ सकता है जिसमें हमें हर चीज़ जो है वो पुरानी वो बदलनी पड़ेगी। आप देखिए वही बहन भाई जिनके हम साथ मिल के बैठते थे, हमें उनसे भी फासले इख्तियार करने पड़े। तो दुनिया का पूरा निज़ाम चेंज हो चुका है और सबसे ज़्यादा तब्दीलियाँ जो वो हमेशा निज़ाम तालीम में आती हैं, क्योंकि तालीम वो वाहिद निज़ाम है जो इंसानियत की शख्सियत की तकमील करता है। इसलिए दुनिया में निज़ाम तालीम में बेइंतहा तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। अभी आप देखिएगा कि अगले चंद सालों में आपको बहुत से ऐसे प्रोफेशंस शोबे जो है वो दुनिया में नज़र ही नहीं आएंगे और वो लोग जो है वो बेकार फिरते रहेंगे। इसलिए हमें अपना बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, अपना विजन जो है वो बहुत ब्रॉड रखना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि हमारे बच्चों को आने वाले दौर में कौन सी सलाहियतों की ज़रूरत है जिसकी बेस पर वो अगली दुनिया में अपना मुकाम बना सकते हैं। वो जो पुराना तरीक़ेकार था जिसमें शायद आप लोग भी पढ़े हैं और शायद मैं भी पढ़ी हूँ, वो बिल्कुल दुनिया से अब्सल्यूट हो चुका है। सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर वो भी चल रहा है, और वो निज़ाम है रट्टालाइजेशन, कि जो 10 जुमले टीचर ने क्लास में करवाए हैं बच्चे को भी पता है, माँ बाप को भी पता है, अकेडमी वाली को भी पता है कि वही 10 जुमले आएंगे, जबकि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। जुमला साजी करवाने का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर जुमला साजी की स्किल पैदा हो जाए। और आप ये यकीन रखें कि हमें बीइंग एन एजुकेशनिस्ट पता है कि क्लास 2 का लेवल क्या है, 3 का क्या है, 7 या 6 का लेवल क्या है। हम टीचर्स के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मसलन टीचर ने अगर मैथ का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है तो नंबर चेंज हो भी जाएं तो बच्चे को वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया है 6, 7, 8 में तो उसमें वेरिएशंस आ भी जाए तो बच्चे को वो जो लॉ है वो याद होना चाहिए। उस लॉ की बेस के ऊपर वो पूछे गए सवाल का जवाब दे। अब जो इम्तहानी पर्चा जाता है, ये जो मंथली टेस्ट हो रहे हैं, आप देखिए हर मंथ में टेस्ट हो रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन है। और इसके अलावा बोर्ड में जब से सिंगल नेशनल करिकुलम आया है तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा काम निज़ाम तालीम उन्होंने किया है। पिछले साल भी बच्चों को जो है वो कॉन्सेप्चुअल पेपर आया था, इस साल भी 15% पेपर जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, और आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी रेशो जो है वो बढ़ा रहे हैं। अगले साल इससे ज़्यादा रेशो होगी 15 से 25, फिर उससे अगले साल 35 या 40, इस तरह ये रेशो बढ़ती जाएगी, ताकि हमारे बच्चे रट्टालाइजेशन की बजाय खुद सोचने के आदी बने। ये मेरी बात आज आप लोग लिख लीजिए और इसे खुद भी याद रखिए, अपने बच्चों को भी याद करवाइए कि आने वाला दौर लीडरशिप क्वालिटीज़ का दौर है। जिस बच्चे के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ होंगी वही बच्चा कामयाब हो पाएगा। मज़दूरों की जगह कोई नहीं रहनी इस मुल्क में, उसकी जगह बहुत सी मशीनें आ जानी है, बहुत से रोबोट्स आ जाने हैं। तो अपने बच्चे, और लीडर कौन होता है? लीडर वही होगा जो सोच सकता है, जो प्रॉब्लम्स के हल निकाल सकता है। कायदे आज़म लीडर थे, उसने मुसलमानों की प्रॉब्लम्स का हल क्या निकाला कि इन्हें अलहदा वतन चाहिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अजीम तरीन लीडर थे, तो उन्होंने अरब के मसाइल का हल क्या निकाला? आपके सामने है। कोई ऐसी ज़िंदगी की का पहलू नहीं है जिसके लिए मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें रहनुमाई ना मिले। तो आइंदा आने वाला दौर लीडरशिप के लोगों का दौर है, क्रिटिकल थिंकिंग करने वालों का दौर है, डिसीजन करने वाला, कुव्वत फैसले करने वालों का दौर है। तो हमें अपने बच्चों को उस दौर के लिए तैयार करना है। आपकी मेहरबानी है, इस बात से परेशान ना हो कि बच्चा नंबर कम ले रहा है। कोई बात नहीं, वो 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा प्रैक्टिस के बाद इस काबिल हो जाएगा कि उसे पता चल जाए कि उसने खुद सोचकर पूछे गए सवाल का जवाब जो है वो कैसे लिखना है। आप देखिए हमारे पिछले निज़ाम तालीम ने हमें क्या दिया, हमारे मास्टर्स इंग्लिश BA के बाद भी बच्चे 4 लाइनें लिखने के काबिल नहीं होते हैं,
क्योंकि उन्होंने ये सीखा ही नहीं कि उन्होंने अपना माफूज ज़मीर या अपनी ख्यालात का इजहार कैसे करना है। हम अपने बच्चों को इस काबिल कर रहे हैं कि आप खुद सोचें कि इस सिचुएशन में आप क्या सोचते हैं, आप क्या फ़ैसला करेंगे। इसलिए बच्चों को थोड़ी मुश्किल हो रही है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। अगर अभी भी कोई बात, कोई मुश्किल आपको है तो आप प्लीज़ काइंडली मुझे विज़िट कर सकते हैं। आप ऑफिस में आइए या मुझे आप कॉल कर सकते हैं ताकि आप समझ सकें। लेकिन इस बात पर यकीन रखिए कि ये हमारे इदारे का हर फैसला बच्चों की बेहतरी को मद्देनज़र रखते हुए, हमारे लिए तो ये बहुत आसानी की बात है। वही क्रैमिंग वाले पेपर थे, वही नंबर आए, पेरेंट्स भी खुश, बच्चे भी खुश, टीचर्स भी खुश। लेकिन हम अपने अल्लाह को जवाब दें कि हमें जो बात पता थी कि अब सही किया है, हमने उसे किया या नहीं किया। मुझे उम्मीद है इस फैसले में आप लोग मेरा साथ देंगे। खुद भी इत्मीनान से रहिए और अपने बच्चों को भी इत्मीनान दीजिए कि कोई मसला नहीं है। ज़ाहिरी बात है, जब भी चेंज आता है, जब भी आपने कोई नई स्किल सीखनी है तो आपको मुश्किल पेश आती है। बच्चे, टीचर्स सब नई स्किल सीख रहे हैं, थोड़ी मुश्किल पेश आएगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द प्रैक्टिस, they would be very expert in this method of teaching and method of papers. Thank you very much.